नाज़रीन, अमेरिका के बाद इस्लामिक दुनिया से भी सरप्राइजेज आना शुरू हो गए हैं। इमरान खान की रिहाई का जो मुतालबा है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। खान साहब हर हफ्ते एक नया ख़त लिख देते हैं, लेकिन ख़त का जवाब नहीं आ रहा। ये खतूत क्यों लिखे जा रहे हैं और इससे दुनिया में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, इस पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। याह्या अफरीदी साहब बहुत बड़ा खेल गए हैं और उन्होंने जो सीनियर तरीन जजेज़ हैं, आयशा ए मलिक हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, और इसके अलावा ये जो जजेज़ हैं उनको उन्होंने नॉकआउट कर दिया है। कहीं आप ये समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर ही निकाल दिया है। ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, दो अमेरिकन कांग्रेसमैन की जानिब से ये मुतफ़िका एक बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन कांग्रेस में अब कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिससे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी या तो फिर सस्टेन हो जाएगी, बहाल हो जाएगी, या फिर जो पाकिस्तान के बड़े ओहदेदारान हैं उनकी इंटरनेशनल जो सफरी पाबंदियां हैं उन पे वो आयद कर दी जाएंगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है, ये छोटा ऐलान नहीं है। इससे आप ये समझ लें कि वो अफसराने बाला जो कि अपनी रिटायरमेंट के बाद की तमाम ज़िंदगी वो मुल्क से बाहर गुजारते थे, अब उनको फिर पाकिस्तान में ही रहना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान में इमरान खान भी हुआ और इमरान खान के हमायती ये सारी अवाम भी यहीं पर मौजूद हुई, तो फिर आप किस तरह से ये रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी गुजारेंगे जब आपके पास पावर भी नहीं होगी। तो इसका अंदाज़ा आपने खुद लगाना है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ कमेटीज़ अनाउंस की। उन्होंने जितने जूनियर जजेस थे हर जज को किसी ना किसी कमेटी का हेड लगा दिया। इवन के अभी जो न्यूली अपॉइंटेड जजेस हैं, जिस तरह से जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गए, गुल हसन औरंगज़ेब साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गए, और जो सिंध और लाहौर हाई कोर्ट से लोग आए उनको भी उन्होंने जिम्मेदारियाँ तफवीज़ कर दी। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर, आयशा ए मलिक और मंसूर अली शाह, इन तीनों जजेस को उन्होंने किसी कमेटी का हेड नहीं लगाया। नाज़रीन, पाकिस्तान में बज़ाहिर तो लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशली बड़ी ज़बरदस्त कंट्रोल की जा रही हैं, और हम देख भी रहे हैं कि सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए अदालतें भी अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं, इदारे भी अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ताकतवर हल्के भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मेले ढेले भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद इमरान खान की रिहाई का मुतालबा ना ही तो पाकिस्तान में कम हो रहा है और ना ही इंटरनेशनली कम हो रहा है। अभी चंद रोज़ पहले हमारा जो सबसे बड़ा इवेंट था पाकिस्तान का, अगर हम गुज़श्ता 3 दिनों की बात करें, तो जो तुर्की के सदर थे रजब तैयब उर्दवान साहब, वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे और पूरी दुनिया की नज़रें उनकी तरफ थीं। अच्छा, अब इस दौरे में हमने अपना मजाक वो खूब बनवाया। पहले ये होता था कि जो शरीफ फैमिली थी वो इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करती थी कि जब यहाँ पे सऊदी वली अहद आए तो इमरान खान ने उसकी गाड़ी चलाई, फिर इमरान खान ऑफ एंड ऑन, इमरान खान वज़ीर आज़म है, कोई ड्राइवर थोड़ा है। फिर हमने देखा नाज़रीन कि किस तरह से वो जो तुर्की के बादशाह ने जो गाड़ियाँ गिफ्ट की, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ वो गाड़ी चलाई बल्कि पीछे पूरी फैमिली को भी बिठाया। और हमने देखा कि ये तुर्क सदर का आप इस्तकबाल थोड़ा था और शरीफ फैमिली का एक फंक्शन वो ज़्यादा हो गया। और फिर इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत की सबसे बड़ी हमायती जमात है, अब कल एक तराना लॉन्च किया गया जिसमें जो तुर्क सदर थे उनकी जितनी भी जो हाइलाइट्स थी वो शामिल की गई, लेकिन उसमें ना ही तो सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की कोई तस्वीर थी और ना ही इसके अलावा किसी और का कोई जिक्र था। हाँ, अलबत्ता जो शरीफ फैमिली थी वो पेश थी, बड़ी खूबसूरत वहाँ पे दिखाई दे रही थी। अब नाज़रीन, हम चीज़ों को ज़रा कंक्लूड कर लेते हैं, चीज़ें होने क्या जा रही हैं और हो क्या रही हैं। बज़ाहिर तो ये लगता है, मैंने आपको 2 मरतबा ये कह दिया कि हुकूमत बड़ी डोमिनेंट दिखाई देती है। अगर हम 26वीं आईनी तरमीम की बात करें, जजेस की तकर्री का मामला हो, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने का मामला हो, इतनी कम तादाद में सीटें लेने के बावजूद भी हमारी हुकूमत बड़ी वो डोमिनेंट दिखाई देती है, ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून। लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। एक तो इंटरनेशनल प्रेशर मैंने आपको शुरू में बताया कि बढ़ता जा रहा है। रजब तैयब उर्दवान ने अपनी तकरीर के मौका पे 2 से 3 मरतबा इमरान खान का नाम लेकर उन्होंने आप ये कह लें उन्होंने खदशे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं इमरान खान के साथ हाथ मिलाता तो मुझे बड़ा एक अच्छा महसूस होता, आई फील ऑनर, उन्होंने अपनी टर्किश लैंग्वेज में कहा। इट मीन्स दैट कि आप ये कह लें कि हम तो ये समझते थे कि ये जो तुर्क बादशाह हैं इनके शरीफ फैमिली के साथ पर्सनल रिलेशंस हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो इमरान खान के साथ एक मरतबा हाथ मिलाने को एजाज़ समझ रहे थे तो इट मीन्स दैट कि इमरान खान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो हैं। 2 चीज़ें हो गई। एक तो मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है और वो ये कह रहे हैं, अभी एक जो कांग्रेसमैन है उन्होंने ये कहा कि अभी हम कोई कानून पास कर रहे हैं
जिसमें जो पाकिस्तानी वो लोग जो कि इमरान खान को सज़ा दिलवाने और जेल में रखने के लिए ज़िम्मेदारान हैं, उनके हम अपने मुल्क में सफरी पाबंदियां उनके ऊपर आयद करेंगे। साथ ही साथ एक और कांग्रेसमैन थे, उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से ये कानून नहीं बन सकता। हाँ, अलबत्ता जब कोई इमदाद देने की बारी आई या जो कोई फंड शंड देने की बारी आई तो उसके साथ ये इजाफी नोट डाल के तो फिर ये पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। इट मीन्स दैट आप ये समझ लें कि ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान के ताकतवर लोगों पे इंटरनेशनल दुनिया में सफरी पाबंदियां होंगी तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। अब हम आ जाते हैं नाज़रीन पाकिस्तान की जो मजमूई सूरत हाल है। अनडाउटेडली लोग ये कहते थे कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आ जाएगी तो मामला ठीक हो जाएंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं आई। अब हो क्या रहा है कि हर चीज़ को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इदारे तक जितने भी हैं मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हुए हैं, और वो जो दूसरी जमातें हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ खड़ी होने की कोशिश करती भी हैं तो उनको रोक दिया जाता है। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो एक आप ये कह लें कि नूरा कुश्ती वाला सामान है। कल एक इंसिडेंट हुआ, वो एक ट्रेन जो कि सेवन शरीफ जा रही थी उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके ऊपर फिर पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट में आप दिखाने के लिए बज़ाहिर एक वो बयानबाजी की एक जंक्शन शुरू हुई, लेकिन इंटरनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना ही तो कोई इस तरह का एडवेंचर हुकूमत के खिलाफ कर रही है और ना ही करना चाहती है। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की, इनके जो पार्लियामेंटेरियंस अगर हम उनके बयानात की बात करें तो वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि देखें हमने इमरान खान को कहा था कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं तो आप इनका रास्ता रोक लें। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इंतज़ामी ओहदे लिए हैं इट मीन्स दैट कि वो हुकूमत का हिस्सा है। अब जो ताकतवर हल्के हैं वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में हो और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में हो, पीटीआई का वजूद ही कहीं पे ना हो, जो कि आप ये कह लें कि अवामी अमंगों के बिल्कुल बरअक्स है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अगर हम आज भी बात करें तो पब्लिक पॉपुलैरिटी और पब्लिक जो आप सहमति है वो तो इमरान खान के साथ है। और ना सिर्फ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हद तक, बल्कि अब तो अमेरिका और अमेरिका के बाद जो इस्लामी ममालिक है वहाँ पे भी। नाज़रीन, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कहानी सुना दी है। वहाँ पे जजेस की तकसीम है, जजेस आपस में ओहदों के लिए, अपनी अपनी सीटों को बचाने के लिए, और बज़ाहिर वो यही कहते हैं कि हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन लगता यही है कि वो आपस में अपनी अपनी सीट्स को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी जानब अगर हम सियासतदानों की बात करें तो तमाम सियासतदान, कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो कि मौजूदा अभी हालात में वो हुकूमत में हैं और अपनी हुकूमत को सस्टेन करना चाहते हैं, प्रलोंग करना चाहते हैं। कुछ अपोजिशन में हैं, वो हुकूमत में आना चाहते हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करें, मुस्लिम लीग नून ने कहा कि उन्होंने कहा जी कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल भी हमसे कंट्रोल नहीं होंगे तो हम इनको कोई इतना बड़ा ओहदा ऑफ़र करेंगे जिससे फिर ये मजबूर हो जाएंगे हुकूमत का हिस्सा बनने पर। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि अभी तक इमरान खान और पीटीआई के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन हालात जो हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में ये कहा जाता है ये अनसर्टन है। एक दिन में कुछ होता है, अगले ही दिन में वो सारे का सारा जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाता है। तो ये है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन नाज़रीन। लेकिन मैं आपको ये बता दूं अब डेवलपमेंट्स कहाँ कहाँ चल रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फवाद चौधरी साहब ने शोएब शाहीन को भी थप्पड़ मार दिया। इससे पहले वो 2-3 सहाफ़ियों को और पीटीआई के मुस्लिम लोगों के साथ पहले भी अपना फड्डा फुड्डा डाल चुके हैं। ये फवाद चौधरी साहब की जानिब से इंतहाई एक छोटी और घटिया हरकत थी जिसको कि कोई भी डिफेंड नहीं कर पा रहा। वल्लाह आलम क्या हुआ, किस तरह से हुआ और किस हालत में थे फवाद चौधरी साहब जिन्होंने इतनी बड़ी अपने कैरियर की गलती कर दी कि अब इस गलती के बाद, क्योंकि शोएब शाहीन की जो वर्थ और वैल्यू है पीटीआई में वो फवाद चौधरी से हर लिहाज से बेहतर और पॉजिटिव है। जितने भी लोग हैं अब वो शोएब शाहीन के साथ खड़े हुए हैं, फवाद चौधरी के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। अब पीटीआई इंटरनली खलफशार का शिकार है। एक तरफ जो शेर मरवत है उसने अपना फड्डा डाला हुआ है, इमरान खान खत लिख रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जो है वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। पीटीआई अभी तक फोकस नहीं है। लेकिन अब मैं आपको अंदर की खबर देता हूँ होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को तैयार किया जा रहा है कि वो पीटीआई के साथ मिलें। फिर दूसरी जानिब अगर हम मुराद सईद की बात करें, उन्होंने ये कहा कि कुर्क रैली के बाद और जो भी केपीके में जलसे जुलूस हो रहे हैं, हम मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस करेंगे और ईद के बाद हम एक मरतबा दोबारा फिर इस्लामाबाद आएंगे। अब अगला महीना रमज़ान का महीना है, निस्बतन आपको पता है सियासी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, लेकिन इस रमज़ान के महीने में इस्लामाबाद पे चढ़ाई का जो प्लान है वो बनाया जा रहा है और चीज़ें आपको अप्रैल के बाद बिल्कुल यकसर तब्दील दिखाई देंगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।